हेलो रायपुर वेब पोर्टल द्वारा इस दिवाली पर्व पर आपको पूजन की सही विधि विधान और महत्व को बताने के लिए हमारे स्टूडियो में पंडित रविंद्र मिश्रा उपस्थित हुए। आइए इनसे जानते हैं कि दिवाली पर्व के सबसे पहले पड़ने वाले त्योहार धनतेरस का महत्व। पंडित जी बताएं कि धनतेरस के दिन पूजन के लिए क्या क्या करना चाहिए और इसका क्या महत्व है। नाड़ी धत्ते मरुत्कोपे जलो कासर प्रयोर्गितम कलिंग का कमुंडू का गतम पीतस्य को पता। धनतेरस हम आप बोलते हैं, साधारण भाषा में धनतेरस बोलते हैं, लेकिन शुद्ध भाषा जो साहित्यिक भाषा है धन्वंतरी है। तो धन्वंतरी ये भगवान का नाम है। और नाम कैसे पड़ा? ये पीयूष पाणी भगवान धन्वंतर के रूप में त्रयोदशी को भगवान ने जन्म लिया। इसलिए जन्म लिया कि मनुष्य प्राणी आगे निरोग रहेगा, तभी वो लक्ष्मी की पूजन कर पाएगा, अपने आप में स्वस्थ रहेगा, तभी वो एक अपने शक्ति को अनुरूप जो है स्वरूप में समझ पाएगा। तो भगवान विष्णु जो है पीयूष पाणी भगवान धन्वंतरी के रूप में उन्होंने अवतार लिया। जब अवतार लिया उन्होंने, तो मनुष्य प्राणियों का उन्होंने पहले आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण, त्रयोदशी तिथि को ही उसका निर्माण हुआ। भगवान ने जन्म लिया, आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया। आयुर्वेद शास्त्र निर्माण करने का महत्व ये था कि मनुष्य प्राणी को पहले रोग दूर हो, रोग से मुक्ति पाए। रोग से जब मुक्त हो जाएंगे तो आगे स्वस्थ होकर के वो आगे शक्ति का उपासना करेंगे, दीप मालिका का उपासना करेंगे। तो इस दिन जो है मेन यही कारण है कि धन्वंतरी भगवान जो है हमको पूजन करना चाहिए रोग से मुक्ति पाने के लिए। ये पूजा विधान ये है, धन्वंतरी भगवान का पूजन आप जो है धूप दीप नैवेद्य से भगवान को अर्पण करें। और जिस प्रकार से आप दीप मालिका पूजन करते हैं उस प्रकार से इसमें भी 13 दिया जलाने पड़ते हैं। 13 दिया इसलिए जलाने पड़ते हैं कि ये त्रयोदशी 13 तिथि जो है ये 13 दिया का ही महत्व है। जब त्रयोदशी में आप 13 दिया जलाएंगे तभी धन्वंतरी भगवान जो प्रसन्न होकर के आपको निरोग करेंगे। हाँ, महत्व है इसका। विशेष ये मुहूर्त जो है जैसे ही संध्या काल होती है, गोधूली वेला जिसको हम आप बोलते हैं, गोधूली वेला जैसी हुई उसमें भगवान धन्वंतरी का स्थिर लग्न में, विष्णु लग्न में से लेकर के मिथुन लग्न, कर्क लग्न, इस लग्न में यदि अपन पूजा करते हैं भगवान धन्वंतरी जो है हम आपको सभी भक्तजनों को और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको निरोग करते हैं। देखिए इस दिन खरीदने का बहुत बड़ा महत्व है। आप आज सुवर्ण है, सुवर्ण से बना हुआ आभूषण है, चांदी से बना हुआ आभूषण है, ये सब धातु है। धातु जो है औषधि के रूप में है, तो हम उसको औषधि के रूप में हम अपने घर में लाते हैं कि मुझे ये सूट करे। पंडित रविंद्र मिश्रा जी धनतेरस के बाद दूसरे दिन पड़ने वाले नरक चौदस के बारे में बताइए। और तिलकम ललाट बटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करुतरे वेरु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मोक्तावलिम गोपाल श्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। देखिए नरक चतुर्दशी हम बोलते हैं, त्रयोदशी धन्वंतरी के बाद नरक चतुर्दशी आता है। नरक चतुर्दशी, नरकासुर बहुत बड़ा राक्षस था। यह राक्षस जो है 16,000 कन्याओं को अपने कारागार में डाल दिया था। भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार किया, उसको जो है अपने चंगुल में ला करके उसका जो उद्धार किया, उसका जो है माने मुक्ति ही दे दी भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने जब मुक्ति दी है तो जब वो 16,000 जो कन्याएं थी वो भगवान के पास आ गई और उन्होंने नरकासुर को जब मार दिए भगवान कृष्ण, तो नरक चतुर्दशी के नाम से यह जाना गया जो है। इस दिन पूजा का विधान ये है कि नरक चतुर्दशी जितने हमारे जो साफ सफाई है ये सब पूरा घर का पूरा माने कंप्लीट होना चाहिए। साफ सफाई में घर की पोताई है, पुस्तक इत्यादि सब जो है भगवान का स्थान और दरवाजे द्वार सब कुछ माने इसको एक सौभाग्य के रूप में इसको सौभाग्यमान जितना अच्छा दिख सके उतना अच्छा घर को बनाना चाहिए और एकदम साफ सुथरा घर को बना करके रखने का विधान है। भगवान कृष्ण की आराधना करके जो है नरक चतुर्दशी को मान करके भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को 14 दीपक जलाना चाहिए और लक्ष्मी जी का अपने मन में यही धारणा करनी चाहिए कि अगले दिन जो है अब दीप मालिका आएंगे, लक्ष्मी महालक्ष्मी जी आएंगी, वो कैसे आए उनके बारे में विवेचना माने चिंतन करना चाहिए और नरक चतुर्दशी के नाम से जो है 14 दिया जो है भगवान को अर्पित कर देना चाहिए।
पंडित जी, दीपावली का मुख्य पूजन महालक्ष्मी पूजन कैसे करें और क्या क्या इस दिन नहीं करना चाहिए, इसका महत्व क्या है और आम आदमी की जिंदगी में इससे क्या फायदा होता है? दीपावली का बहुत बड़ा महत्व है। दीपावली दीप मालिका हम इसको बोलते हैं साहित्यिक शब्दों में। दीप मालिका, दीपक, जिस प्रकार से हम दीप से ये प्रार्थना करते हैं कि हे दीप मालिका माँ, आप के चारों तरफ गड्ढे हैं पर आप किसी तरफ नहीं झुकती हैं, सीधा ऊपर की ओर ही जाती हैं। तो हम दीप मालिका से ये प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अपने ज्वाला, जिस प्रकार से आपकी ज्वाला ऊपर की ओर जाती है, उसी प्रकार से मुझे भी, हमारे भी चारों तरफ गड्ढे हैं, उस गड्ढों में आप मुझे मत डालिएगा और मुझे अपने प्रकाश की तरह जो है मुझे भी ऊपर की ओर ले जाना। ये दीप मालिका का महत्व है। पर दीपावली का विशेष महत्व पूजा आज से नहीं, 10वीं शताब्दी से हम दीपावली मना रहे हैं। 10वीं शताब्दी से लेकर के सोमदेव सूर्य अपने यशस्वी तिलक से चंपू में इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि लोगों को उन्होंने देखा कि मकान को शोभायमान बना रहे हैं, सुसज्जित बना रहे हैं, मकान को पुताई करवा रहे हैं, घर में जो है पूरा साफ सफाई करवा करके जो है, ऐसा उन्होंने देखा। दीप मालिका का प्रज्वलित करते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने जो है अपने आप में वो बिल्कुल उसके साथ दीपक जलाने में वो अपना सहायता दिए। राजबली समस्त भूमंडल में अधिकार जमा लिया था, समस्त भूमंडल में। लक्ष्मी सहित संपूर्ण देवताओं को अपने कारागार में उसने डाल दिया था। उस समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके उस आसुरी शक्ति से उन्होंने सबको निकाला। आसुरी शक्ति से निकालने के बाद जो है, फिर जब लक्ष्मी जी उस आसुरी शक्ति से बाहर आ गई, सब लोग बाहर आ गए, तो लक्ष्मी जी का विशेष पूजा अमावस्या के दिन किया गया। ये पहला प्रमाण है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में भी मां भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुई। तो इस कारण भी लक्ष्मी पूजन हम आप मनाते हैं। और तीसरा कारण ये भी है कि भगवान राम जो है, रावण को मार करके अमावस्या तिथि को ही उन्होंने अयोध्या पहुंचे और उसी खुशियों में अयोध्यावासी पूरे जो है दीप मालिका के साथ जो है भगवान का पूजन किया, लक्ष्मी का पूजन किया और स्थिर रूप में जो है अपने घर में लक्ष्मी को विराजमान किया। तो विधान का थोड़ा सा शास्त्र में, वेद में कुल रीति भी लोग करते हैं, शास्त्र रीति भी करते हैं, पुरोहित लोगों से भी पूजा करवाते हैं। तो इसका धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपविष्णे, धन का अध्यक्ष कौन है? कुबेर है। तो हम कुबेर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे कुबेर जी महाराज, आप मेरे घर में स्थिर रूप में रहें। स्थिर रूप में कैसे रहें? कि हम गणेश जी और माँ लक्ष्मी पूजन करते हैं। गणेश जी पूजन इसलिए करते हैं कि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, लक्ष्मी जी लक्ष्मी के दाता हैं। तो हमारी जब बुद्धि ठीक रहेगी तो लक्ष्मी जो आएगी वो स्थिर रूप में रहेगी, इसलिए हम गणेश जी और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उसके साथ लक्ष्मी और विष्णु के साथ भी पूजा की जा सकती है, क्योंकि गणेश जी और लक्ष्मी जी पूजन करने के बाद जो है आप लक्ष्मी और विष्णु के साथ पूजा करेंगे तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी रहेगी। पहला। दूसरा विधान ये है कि पूजन में आप धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, सुगंधित द्रव्य, भगवान को आभूषण, भगवान को वस्त्र, माँ लक्ष्मी को श्रृंगार से आप सजा करके, बही खाता इत्यादि के पूजन भी इसमें होता है। कलम दावात रख करके और माँ सरस्वती का आह्वान करके बही खाते की पूजन करें, दीप मालिका प्रज्वलित करें और धनाध्यक्षाय कुबेर जी की पूजन करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ जो है आप स्थिर रूप में उनकी पूजन करें, ऐसा पूजन का विधान है। उसके बाद भी महाआरती करें। महाआरती के बाद जो है सब परिवार बंधुजनों के समेत जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, ऐसा विधान है। हेलो रायपुर के दर्शकों को मैं दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यही हमारी कामना है।